अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रॉम्बक इंटीग्रेशन। जैसे कि हम प्रीवियस वीक जो है उससे इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे और ये जो है लास्ट टॉपिक है उस सीरीज़ का। हमने जो है इंटीग्रेशन देखी है जब हमारे पास इंटीग्रेंट जो था वो अवेलेबल नहीं होता था या अननोन होता था और हम ट्रापेज़ॉइडल रूल जो है वो वहाँ पर अप्लाई करते थे विद इंटरपोलेशन। ठीक है, जब हमें रेंज एक जो है वो गिवन होती थी। जो रोम्बिक इंटीग्रेशन मेथड है ये एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूला जो है अप्लाई करता है ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल इंटीग्रेट करने के लिए आपके इंटीग्रेंट को। और ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इससे आपका ट्रू एरर जो है वो बेटर वे में रिड्यूस हो सकता है और आपका जो फंक्शन है वो भी इक्वली इवेल्युएट हो जाएगा, जिस पे आप अपना ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो है आपका जैसे हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं आपका टेबल उसी तरह से होगा। ये आपकी जो है रोज होंगी एंड दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, मतलब इस तरह से आप कॉलम्स जो है वो बनाते हैं और ये आपकी रोज होती हैं। तो पहला स्टेप जो है इसका वो क्या है कि टू डिफाइन अ सीरीज ऑफ सम। आपने सीरीज ऑफ सम जो है वो डिफाइन करना होता है इसमें। ये आपके इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो किस तरह से जो है वो बनाएंगे, 1/2 इंटू एफ नॉट प्लस एफ एन। एफ नॉट आपका पहला जो फंक्शन की वैल्यू है वो होगी और एफ एन जो है आपको जो जितनी भी आपकी रेंज इसमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एफ एन जो है वो अप्लाई करना है। एंड देन है आपका एच बार इज इक्वल्स टू पी ओवर ए माइनस एन वेयर एन इज इक्वल्स टू 1। ये बी ओवर ए जो है ये क्या है, वैसे हम एच जो है वो स्टेप साइज लेते हैं। यानी स्टेप साइज में ये होता था कि आप एक्स की जो है एक प्रीडिसेसर में से सक्सेसर जो है वो इस तरह से आप माइनस कर रहे होते थे या सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस कर रहे होते थे फर्स्ट टर्म का, यानी ऐसे इन दो टर्म्स का जो आप डिफरेंस ले लेते थे। लेकिन एच बार जो है वो आपका है बी माइनस ए ओवर एन। बी माइनस ए जो है ये आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट है। ठीक है, ये आपकी जो है वो लिमिट की बात हो रही है, यहाँ पे लिमिट है और टोटल आपकी जो टर्म्स हैं उनसे आपने जो है वो डिवाइड करना है। अब आपकी जो सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन को लेना है प्लस उसके साथ नेक्स्ट आपने जो है वो ऐड कर देना है ए प्लस एच डैश ओवर 2। ठीक है जी, उसके बाद आपने लेना है थर्ड के लिए आपने सेकंड को ऐड करना है प्लस ए प्लस एच डैश ओवर 4 प्लस एफ इंटू ए प्लस 3 एच डैश ओवर 4। अब आप ये एक चीज़ जो है ये देखें, फोर्थ के लिए भी आपने थर्ड को इम्बेड करना है, यानी आपने जो है प्रीवियस वैल्यूज़ को साथ साथ इम्बेड करते जाना है। ठीक है, ये एक चीज़ जो है आपने इसमें देखनी है। दूसरा आप इसमें ये देखिएगा कि आपके जो न्यूमरेटर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं ऑड फैशन में। ठीक है, यानी ऑड नंबर्स के साथ, लाइक दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड नेक्स्ट वुड बी द 7। और आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इवन फैशन में जो है आपके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लाइक 2, 4, 8 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है आपके लाइक जैसे मल्टीप्लाई हो रही होती है चीज़, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड इंटू 2 16। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसमें आपके पास 16 की टर्म यूज हो रही होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आप ये फॉर्मूला बिल्ड करते हैं। तो आपने इंटीग्रेशन ये सम ऑफ सीरीज़ जो है वो एक डेवलप कर ली, लाइक सीरीज़ चल रही है जिसमें आप प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं और एक सीरीज़ आपने जो है वो डेवलप कर ली। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, फ्रॉम दी सम ऑफ सीरीज वैल्यूज हमने ट्रेपेजॉइडल वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, T11, T12, T13 एंड सो ऑन आपने इन रिलेशंस के साथ। T11 में आपका एक एच डैश इंटू 1 I11 होगा, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन जो थी आपकी। T12 H dash over 2 I12, T13 H dash over 4 I13 and T14 H dash over 8 I4 and so on. H is the difference between consecutive values of x, as I have mentioned before, and H dash is the difference between upper and lower limits of the integral. You can also build the Roberts table as we have mentioned before as the difference table, लेकिन यहाँ पर जो है difference table इसका वो little bit different है। इसका जो calculation है approximations की वो थोड़ी different होती है। जैसे हम difference table में इन दो values को difference लेते थे तो हमारे पास ये value आ जाती थी,
ठीक है, तो अब आपने जो डिफरेंस लेना है वो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने लेना है। टेबल आपका उसी तरह से बिल्ड होगा लेकिन उस पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है आपका, यानी ये वाला डिफरेंस जो है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर एंड इट वुड बी द थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं आपने वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, T22 इज इक्वल्स टू T12, यानी आपका जो इसकी वैल्यू है, इसमें आपने सक्सेसर लेना है इसका डिफरेंस का, प्लस 1/3 इंटू T12 माइनस T12। जैसे हम ये डिफरेंस सिंपल लेते थे डिफरेंस टेबल के लिए, आपने उस डिफरेंस को जो है एक फॉर्मूला के साथ करना है, T12 प्लस 1/3 इंटू T12 माइनस T11। ठीक है जी, अब आपने T23 जो है वो जब कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लेंगे T13 प्लस 1/3 इंटू डिफरेंस ऑफ T13 माइनस T1। ठीक है जी, T13 प्लस 1/3 इंटू डिफरेंस ऑफ T13 माइनस T12। ये आपका जो है फॉर्मूला है जो देगा आपको T23 की वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरह से आपने T24 जो है वो कैलकुलेट करना है, जो होगा T14 प्लस 1/3 इंटू डिफरेंस ऑफ T14 माइनस T13। जैसे कि आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से आपने ये फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर की वैल्यूज़ की। सेकेंड ऑर्डर में जो है वो आपने क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए जो है 15 यूज़ होगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में आपका जो फॉर्मूला है वो 15 के साथ आपने इवैल्यूएट करना है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो T33 की वैल्यू जो है वो आप किस तरह से कंप्यूट करेंगे, T23 माइनस 1 ओवर प्लस 1/15 इंटू डिफरेंस ऑफ T23 माइनस T22। ठीक है जी, इसमें सिंपल जो है वो ये आ रहा है T23 प्लस 1/15 इंटू डिफरेंस ऑफ T23 माइनस T22 एंड डेट्स इट। ठीक है, इस तरह से आपने T4 लेना है, T24 प्लस 1/15 इंटू T63। और नेक्स्ट जो है आपका थर्ड ऑर्डर, उसके लिए आपने 1/63 लेना है और बाकी सारी नोटेशन जो है वो वही है। और इस तरह से ही आपने जो है अपना फोर्थ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि आपका जो है J1 जनरल जो है नोटेशन के, हमने ये वाली वैल्यू भी कंप्यूट करनी है। तो J +1 एंड K+1 यानी नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट कॉलम आपका। तो यहाँ पर जो है आपकी प्रीवियस रो और सेम कॉलम प्लस 1/4 J, आपकी जो रो होगी प्रीवियस उसका आपने जो है 4 की पावर आपने ले लेनी है -1 इंटू TJ, आपकी प्रीवियस रो नेक्स्ट कॉलम प्लस प्रीवियस रो एंड प्रीवियस कॉलम। ठीक है, इस तरह से ही आपने जो है ये कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास J जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल J की वैल्यू जो है वो लाइक 4 है, जैसे कि यहाँ पर है, तो आपने 4/4 जो है वो ली तो वो 64 होता है। तो 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है जी, तो जब आप नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 4 पावर जो है वो आपकी 5 हो जाएगी। तो 4/5 के अकॉर्डिंग आपने उसको डील करना होगा। तो इस तरह से जो है हम अपने हायर ऑर्डर्स रोम्बिक इंटीग्रेशन जो है वो कंप्यूट करेंगे। और ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसका बस जो डिफरेंस टेबल बिल्ड करने का फॉर्मूला है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। तो अगर हम ये देखिए कि इसमें जो है हम इसके साथ डील करेंगे फर्दर, तो आपका जो है आंसर वो थोड़ा डिफरेंट इसमें आ जाएगा। तो हमने जो है वो इसको करना है, सॉरी ये 4 वाली जो टर्म मैंने यहाँ पर आपको बताई है, इसमें अगर हम 4 के साथ करेंगे तो वो 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 जो है वो आपने 256 में से आप 1 माइनस करेंगे तो वो 253 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमने J की वैल्यू जो है वो 4 यहाँ पे कंसीडर की है, तो लाइक वाइज यहाँ पर जो थी वो J की वैल्यू 3 हमने ली हुई है, तो 3 के साथ हमने किया तो वो 64 होता है। जब हम 4 के साथ करेंगे वो 256 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो हम कर लेते हैं दोबारा से। अगर हमने J जो है वो
4 लिया हो तो 4 पावर 4 जो है वो आपके पास 256 बनती है, एंड 256 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 255। तो आपकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, जब आपने जे जो है वो 4 लिया होगा, तो तब आप इस तरह से जो है इसको कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारा जे 3 था, ठीक है, आप ये फॉर्मूला जो है जनरल नोटेशन रखें, जे 3 था तो हमने इसको 4 पार 3 64 माइनस 1 63 हो गया। तो इस तरह से जो है आपने अपनी वैल्यूज़ को, अपने ऑर्डर्स जो है वो रोम्बिक इंटीग्रेशन के वो बिल्ड करने हैं। The procedure continues until the differences between two successive values on the diagonal agrees to the desired accuracy। जब तक आपकी जो है वो एक वैल्यू आपको डिराइव नहीं हो जाती जिसको आप एक्यूरेट रिजल्ट रिगार्ड कर सकते हो, तब तक आपने ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रखना है। इन ईच कॉलम द बॉटम नंबर इज होपफुली द मोस्ट एक्यूरेट नंबर। हर कॉलम में जो आपकी बॉटम नंबर है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है। ट्रिपज़ाइडल एंड सिम्पसन्स रूल्स आर समटाइम्स इनएडुकेट फॉर द प्रॉब्लम कॉर्टेक्स वेयर हायर एफिशिएंसी एंड लो एरर्स आर नीडेड। जब आपको बहुत एफिशिएंट रिजल्ट रिक्वायर हो और ज़ीरो एरर आप डिमांड कर रहे हो, तो उस टाइम जो है ट्रिपज़ाइडल या सिम्पसन्स रूल इनएडुकेट हो जाते हैं, तो तब आप रोम्बर्ग इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हुए अपनी प्रॉब्लम जो है वो एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। इंटीग्रल इवेलुएट करना है यूजिंग रॉबर्ट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रल की वैल्यू है 1 से 2.6 तक जो है आपका ये रेंज गिवन है, डी एक्स ओवर एक्स एंड लेट एन इज इक्वल्स टू 8 तक जो है हमें वैल्यूज़ गिवन है। लेट स्टार्ट। एच डैश हमें जो है वो कैलकुलेट करना है बी माइनस ए, 2.6 माइनस 1 ओवर 8 इज इक्वल्स टू 0.2। और सिंस a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2.6, ये इंटीग्रल की लिमिट है, n इज इक्वल्स टू 8, द फंक्शनल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब हम जो है फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 1 पॉइंट हमने जो है 1.0 से लेके 2.6 हमारी लास्ट लिमिट होगी, तो 1 से हमने स्टार्ट किया और 2.6 तक जो है हमने 0.0 जो है 0.2 का जो डिफरेंस है वो हमने इसमें डाला है, और 0.2 का डिफरेंस ऐड करते करते हम 2.6 तक आएंगे और 8 वैल्यूज़ हमने बनाई हैं, ठीक है। और फिर हमने इंटीग्रल को वैल्यूएट किया है। सिंपल फंक्शन जो था वो ये गिवन था डी एक्स ओवर एक्स, इसको हमने वैल्यूएट किया है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से हमारे पास आ गई। एक टेंटेटिव हमने जो है वो टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इससे जो है हम आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने I11, 12, 13 एंड 14 तक जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। 1 के लिए फॉर्मूला देखिए, 1/2 इंटू एफ नॉट प्लस एफ एट। पहली फंक्शन की वैल्यू और लास्ट फंक्शन की वैल्यू जो आपको यहाँ टेबल से आपने कंप्यूट करनी है वो आपके पास आ जाएगी 0.6925, ठीक है। उसके बाद आपने एच बार जो है वो डिनोट करना है, b माइनस ए ओवर एन 2.6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.66 एन इज इक्वल्स टू 1। इसमें जो है आपने n को 1 ही कंसीडर करना है, ठीक है जी। और फर्स्ट ऑर्डर जो आपने लेना है उसके लिए, उसके बाद आपका जो है आपने 1 कंप्यूट कर लिया, फिर आप साथ जो है वो ट्रिपज़ाइडल की सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे और एज बार इंटू 1 आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है 1 2 की सीरीज़ लेनी है जिसमें आपने 1 को बेड करवाया प्लस एफ ऑफ ए प्लस एज बार ओवर 2, और ये जो है आपके पास आई एफ एफ प्लस एफ फोर टर्म जो है वो बनती है। एफ फोर टर्म जो है वो आपकी क्या आ रही है, वैसे आप इसमें जो है सिंपल ए की वैल्यू लिखें जो आपको लिमिट गिवन है लाइक 1, प्लस एज बार की वैल्यू लिखें और उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो भी आपके पास जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है, लाइक एफ फोर। तो इसमें आपने जो है वो सिंपल इसको प्लस कर लेना है। अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर लें, ये या जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको अडॉप्ट करें। और उसके बाद साथ ही आपने ट्रिपज़ाइडल सीरीज़ जो है वो भी इसकी कैलकुलेट करनी नहीं है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमने ये पूरी जो है वो सीरीज़ ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है अदर वैल्यूज़ इन दी टेबल। हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर जो है वो ट्रिपज़ाइडल का वो हम कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है, उससे हमने जो है ये वैल्यूज़ कंप्यूट की हैं। फिर उसके बाद ये सेकेंड ऑर्डर की वैल्यूज़ हैं और ये थर्ड ऑर्डर की वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट में 3 थी, फिर इन 2 का डिफरेंस लिया, ये 2 वैल्यूज़ आई आपकी सेकेंड ऑर्डर की, और फिर इन 2 का डिफरेंस लिया तो ये आपकी थर्ड ऑर्डर की आ गई। तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर, दिस वाज द सेकेंड एंड इट वुड बी द थर्ड ऑर्डर,
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है ये अपनी वैल्यूज़ लगा के टेबल जैसे हमने ड्रॉ किया था, आप चाहें तो यहाँ टेबल के थ्रू कर लें, चाहे तो ये इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। हम टेबल भी ड्रॉ करेंगे इसका। टेबल जो है वो हमने इस तरह से कुछ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए ड्रॉ किया है। आपके इंटरवल्स जो थे 1 to 4 8, आपके ट्रिपेजॉइडल सम्स जो थे उनकी वैल्यूज़, और उसके बाद आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर जो है एक टेंटेटिव वो आ जाएगा सोल्यूशन में, कि किस तरह से आपने टेबुलर वैल्यूज़ में अपने रिजल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाया है। इट्स द प्रैक्टिस क्वेश्चन विच यू हैव टू adopt and practice it. Thank you so much.